देखिए, भाजपा के एक नेताजी है, थोड़ा भी आप लोगों को शर्म नहीं आता है। गाय पे तो राजनीति करते हैं, लेकिन गाय जो है भूख से मर रहा है, तड़प रहा है। गायों पे राजनीति करना आसान है, कभी तो शर्म आता होगा कि हिंदू होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं गाय माता अपने माता के लिए। लेकिन गाय मर रही है भूख से। आखिर उस जमीन का मुआवजा क्या हो गया? दूसरे पे तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके भाजपा के जो सांसद विधायक है वो कई बार आवाज उठाए इसके लिए। सर गौशाला की ये भूमि है और करोड़ों की भूमि है, लेकिन गाय मर रही है सर, कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे धमकाया जाता माननीय की तरफ से। दरभंगा के नगर तीर्थ गौशाला का हालत देख करके मुझे अब ये लगने लगा है कि शायद से गायों पर राजनीति करना आसान है और गायों का सेवा करना आज के समय में तमाम जो पार्टी है जो गायों पर राजनीति करती है उनके लिए मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नगर तीर्थ गौशाला, जिस गौशाला में हम लोग खड़े हुए हैं, इसका नाम है नगर तीर्थ गौशाला। एक समय में ये नगर का तीर्थ स्थल हुआ करता था, जिसकी हालत अभी नर्क से भी बदतर हो गई है। ये नगर तीर्थ गौशाला है, मिर्ज़ापुर में ये स्थित है, जहाँ पर गाय भूख से या तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। देखिए ना क्या हालत हो गई है। यहाँ भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, 5 बार शायद से विधायक जी का कार्यकाल होने वाला है, 5वीं बार। सांसद जी से पहले भी भाजपा के थे, अभी भी भाजपा के हैं, और उसके बावजूद इस गौशाला की स्थिति आप लोग देखिएगा तो शायद से आंखों से आंसू आ जाएगा। ये स्थिति है जहाँ पे खाने के लिए तरसते हैं यहाँ के गाय। हिंदू धर्म में गाय को गाय माता कहा जाता है और तमाम लोग इस पर राजनीति भी करते हैं, लेकिन आज उस गौ माता का स्थिति कुछ इस प्रकार है। अंदर में थोड़ा ठीक भी माहौल है, बाहर में एकदम कचरा है। भैया है, स्थानीय है, इनसे बात करेंगे। कितना दुख पहुंचता है ये स्थिति देख करके? दुख तो बहुत पहुंचता है। ये नगर तीर्थ गौशाला है। तमाम जितने भी सामाजिक या दरभंगा स्तर का जितना भी मतलब प्रोग्राम होता है, यह कोऑर्डिनेट करता है, चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सारे चीज़ को ये होस्ट करता है। इसका बहुत बड़ा भूभाग है। स्थिति आप देख ही रहे हैं। पवन सुरेका लगभग 2-3 टर्म से यहाँ के सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, एसडीओ सेक्रेटरी हैं। दुर्दशा देख ही रहे हैं। लोग बार बार जाता है। गौशाला है, यहाँ गाय का रहना है, गाय के रहने के लिए बना हुआ है, लेकिन बाहर से जो कोई घायल अवस्था में या कोई गाय जीर्ण अवस्था, उसको लेने से इनकार किया जाता है। हम बताता है जो ऊपर से हमको अथॉरिटी से है, जो ये ऐसे गाय को नहीं। जब गौशाला में गाय नहीं रहेगी तो वो कहाँ पे रहेगी? यही इसका हालत है। ये हालत देख के तो सर एक चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है, शायद से आपको भी आ रहा होगा, कि मंच पर जितना बात बोला जाता है वो झूठ बोला जाता है, सब हवाई बोला जाता है। उसका कभी कोई अनुपालन नहीं होता है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं होता है। स्थिति देख रहे हैं, जो पूरा दरभंगा जिला का इकलौता गौशाला है, इसकी संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आज यही गौशाला से ज़मीन मिला है, तो वहाँ गंगवारा में जो है कैंसर अस्पताल बना है, लेकिन जो गौशाला कैंसर अस्पताल बनवा सकती है वो गौशाला का हाल आज आप देख रहे हैं कैसी स्थिति में। हम ग्रामीणों ने कई बार कोशिश किया, लेकिन यहाँ एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी का कभी कभी तो शर्म आता होगा कि हिंदू होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं गाय माता अपने माता के लिए। जैसे हम लोग गाय निश्चित ग्रामीणों का पहल कितनी भी बार हुआ, ग्रामीण गुहार लगाए, नया कमेटी बना, फिर सब कुछ हुआ। अभी जो है कमेटी एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी उस कमेटी को कंटिन्यू किया जा रहा है। चुनाव नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से इसका चुनाव होगा तो बाहर के लोग आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं। यहाँ कम से कम यहाँ जो लोकल है, जो मिर्ज़ापुर के ओरिजिनल वासी हैं, अगर बाढ़ आता है तो वो लोग जान पे खेल के गाय बछड़ा को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ अगर कमेटी बनेगी तो कम से कम मिर्ज़ापुर के 10 लोगों को इस कमेटी में जगह देना होगा, तभी इसका कुछ कल्याण होगा। बाहर से लोग कमेटी बन जाते, किसके पास 5, 7, 10 एजेंसी है, जिसके पास 10 एजेंसी है, वो गाय के लिए क्या काम करेगा? वो तो अपने एजेंसी में व्यस्त हैं। यही हाल है। हम लोगों के सब जनप्रतिनिधि हैं तो सब भाजपा के ही हैं, चारों बगल हैं, लेकिन स्थिति आप दुर्दशा देख रहे हैं कैसी हो रही है। हम लोग तो कई बार प्रयास किए। कहने का मतलब भाजपा भी सिर्फ नाम का जो है दिखावा करती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
क्योंकि वास्तविकता तो हम लोग देख रहे हैं और ये आज का नहीं हमको लग रहा है, कई वर्षों से, जितने वर्षों से हम वीडियो बना रहे हैं, 2018 से हम लगभग यही स्थिति देख रहे हैं इस गौशाला की। बहुत बार वीडियो बनता है, हर बार जब पानी आता है तो डूब जाता है, गाय को रहने का जगह नहीं रहता। मोहल्ले के लड़के लोग हैं, युवा लोग, जब पानी भर जाता है तो वो कंधे पर बाछी को, गाय को पकड़ के उठा के सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इतना एकदम छाती भर पानी, अगर आप आइएगा अगस्त में या जुलाई लास्ट में तो देखिएगा किस तरह का नज़ारा हो जाता है। और एकदम मेन हार्ट ऑफ द टाउन है ये दरभंगा। और जगह का देखिए, भागलपुर का गौशाला देखिए उसकी क्या स्थिति है, कितनी अच्छी स्थिति है। यहाँ दरभंगा में क्या है, एक चीज़ जानना चाहेंगे और जो लोग नहीं जानते हैं, ये जो गौशाला है वो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से यहाँ फंड आता है, किनके द्वारा चलाया जाता है? यहाँ तो कमेटी बनी हुई है गौशाला में फंड की कमी नहीं, कमेटी बनाई हुई है। इसका एक मार्केट है, यहाँ से आप देखिएगा मलेक्समर्दनी से मिर्ज़ापुर चौक होते हुए इसका पूरा मार्केट है। वो पैसा से गौशाला का, गाय का जो है भोजन का इंतजाम होना है, सारा बात होना है। लेकिन मतलब पैसों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की व्यवस्था की है। एक जो प्रॉपर केयर होना चाहिए, जो लोग इस कमेटी में आ जाते हैं, ऊपर से तो बन जाते हैं, जो हम गौ प्रेमी है, गौशाला के रक्षक है, आ जाते हैं ऊपर से, लेकिन वो प्रॉपर अपना दायित्व तो नहीं निभाते। अभी देखिए ना, आपको कोई कर्मचारी मिलेगा, कोई अध्यक्ष सचिव, कोई नहीं मिलेगा। चारों बगल देख लीजिए क्या हालत है, कहीं कोई नहीं मिलेगा आपको। लगता है चाचा कि भूख से भी गायों की जान जा, भूख से तो बहुत हालत ख़राब है। पूछिए, युवा लड़का है, पूछिए इससे, बुला के बाबू इधर आओ, पूछिए इससे, इसका घर बगल में है, इसका घर बगल में है, इससे पूछिए जो ये भी बेहतर। खाना के चलते गाय की जान चले जाती है। जी जी, खाना नहीं हो पाता है सही से, नहीं हो पाता, नहीं, नादी नहीं साफ रहता है। तो देखिए गौशाला का ये नादी है बड़ा सा, लेकिन इसमें कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। और ये ग्राउंड आप एक बार दिखा दीजिए, कैंपस। और ये पिछले कई वर्षों से लगातार तमाम लोग जो ग्रामीण है वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी हुआ। कैसे देखते हैं, कैसे ये ठीक हो पाएगा, क्या सलूशन हो पाएगा? क्योंकि गौशाला में तो पैसे की कमी नहीं है, अव्यवस्था है, ना स्टाफ है, ना लेबर है। 2 लेबर है, 2 ही लेबर के अधीन सारा गौशाला है। और ये तो संभव नहीं लग रहा है कि इतनी गौ माता का सेवा करना। 2 वाली बात है, 4 गाय पर 1 लेबर रहना चाहिए। यहाँ नगर निगम है, कम से कम नगर निगम को तो 2 स्टाफ साफ सफाई के लिए बहाल करना चाहिए, वो भी नहीं होता है। सब लूट खसोट का जरिया है, जहाँ तहाँ इसका ज़मीन अतिक्रमण है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ गाय पे राजनीति होता है। जी 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 जी। पानी के लिए प्यासे मरता है। आप सुबह में आए रहते तो ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर पर सारा माल मरा हुआ लोड हुआ है, चला गया है। वो ये नित्य दिन का ये ठीक है, ये है। देखिए भाजपा के एक नेताजी है, थोड़ा भी आप लोगों को शर्म नहीं आता है? गाय पे तो राजनीति करते हैं, लेकिन गाय जो है भूख से मर रहा है, तड़प रहा है। जितना दिन से मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन चल रहा है ना विवेक भाई, हमको लगता है कि हम लोग इस मुद्दा को लेकर आज 10वां या 12वां बार इतने सालों में इस मुद्दा को आते हैं, उठाते हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। ठंडे बस्ते में क्यों चला जाता है? यह नगर निगम क्षेत्र पड़ता है। सरकार और नगर निगम की लड़ाई के बीच में हमारी गौ माता मर रही है। तीर्थ क्षेत्र नर्क क्षेत्र बना हुआ है और अब तो नगर निगम ने इसे कूड़ादान बना दिया है, यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। तो यह सरकार और नगर निगम के बीच का जो यह मामला है, उसका भुक्तभोगी यहाँ के लोग हैं और हमारी ये गौ माता है। हम अपने हाथ से, हमको याद है 2-3 साल पहले इसी नर्क तीर्थ क्षेत्र नर्क बना हुआ है, कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं। और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का केवल दौर चलता है और इसके अलावे कुछ और नहीं होता है। और इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम, हमारी ही पार्टी के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आश्वासन, इसी परिसर में सुशील मोदी जी 2 बार आके यहाँ पर, अब स्वर्ग चले गए, 2 बार आके इस क्षेत्र के इस गौशाला का उद्धार का आश्वासन देके गए थे। हमारे ही दल के यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, अब तो पड़ोसी भी हैं, माननीय विधायक जी हम कहते हैं इसी वार्ड पड़ोसी भी है, लगातार हमारे सांसद जी भी हैं। लेकिन यह विषय नगर निगम और सरकार इस बीच में आके अटका हुआ है और वो अभी देखिए कूड़ादान बना दिया है।
कहीं गौशाला में कहीं कूड़ा फेंका जाए। विरोध तो भाजपा के कौन से पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, कितने नेता विरोध किए हैं इसका बता दीजिए। हम बड़े बड़े नेताओं के बारे में तो नहीं कहेंगे। नहीं, तो दूसरे पे तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके भाजपा के जो सांसद विधायक है वो कई बार आवाज उठाए इसके लिए। वो सवाल, आप पत्रकार हैं, पूछना आपका हक है, और हम अगर कार्यकर्ता हैं तो हमसे भी सवाल पूछना आपका हक है। तो देखिए हमारे साथ एक और भाजपा के कार्यकर्ता पृथ्वी भाई हमारे साथ है। तो कैसे देखते हैं बॉस कि आपका ही सरकार है और आपके ही सरकार, जो सरकार लगातार गायों पे बात करती है, उन्हीं के सरकार में दरभंगा में गायों की स्थिति बद से बदतर है। देखिए, बड़ी मुँह छोटी बात। पहले तो मैं समाज के प्रति मेरा जागरूकता सबसे पहले होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जी। ये 2006 का उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आप जिस गौशाला में भी खड़े हैं, इसकी अरबों की संपत्ति, कई एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, मतलब पैसा का कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो माननीय जो यहाँ के रख रखाव में देखभाल करते हैं, उनको सिर्फ लूट खसोट से मतलब है। यहाँ प्रोजेक्ट आता है क्या, गोबर गैस प्रोजेक्ट। गोबर गैस प्रोजेक्ट के नाम पे करोड़ों रुपये का लूट बंदर बात हो जाता है। बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग के नाम पे करोड़ रुपए का बंदर बात हो जाता है। गायों के नाम पे बंदर बात हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके मार्केट में कम से कम 25 से 30 दुकान है, तो एक एक दुकान से लाखों रुपए का रोज़ का वहाँ पे मतलब उसका ट्रांजैक्शन है। लेकिन उसका भाड़ा कितना आता है? लमसम 700 रुपया। अब बताइए, जिस दुकान का लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन रोज़ का हो, उस दुकान का महीना का 700 रुपये भाड़ा क्या वाजिब है? हाँ। दूसरा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो मैं सोर्स में ले जाना चाहता हूँ। हमारे माननीय के द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया जाता है, सदर अस्पताल, जो कि गौशाला की भूमि होती है। बनता तो है सदर अस्पताल। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर कोई प्राइवेट ज़मीन पे अगर कोई सरकारी योजना आती है तो उसका सरकारी योजना का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन आप बताइए कि वहाँ कई एकड़ ज़मीन में वो हॉस्पिटल बना है, ठीक है, और लेकिन गाय मर रही है भूख से। आखिर उस ज़मीन का मुआवजा क्या हो गया? सदर अस्पताल के नाम पे वो आया, अब भामासा जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको वो दे दिया गया। अब बताइए कि सरकारी फंड आया, सरकारी फंड से बिल्डिंग भी बना, एनओसी भी नहीं मिला, बिना एनओसी के वो बिल्डिंग बना है। अब बताइए किसके ज़बरदस्ती से वो बिल्डिंग बन गया? सरकार तो आप ही का है ना। सरकार से मुझे मतलब नहीं है, मुझे हमारे समाज से मतलब है। पहले समाज में मैं रहूँगा तब ना सरकार में जाऊँगा। समाज में ही नहीं रहूँगा तो समाज सरकार में क्या करूँगा? बातें बोले हैं तो बिना सरकार के। अब मैं आपको बड़ा दूर का बात बताता हूँ। इसी गौशाले के बारे में मैंने कुछ माननीय से कुछ सवाल पूछा था कि सर गौशाला की ये भूमि है और करोड़ों की भूमि है, लेकिन गाय मर रही है सर, कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे धमकाया जाता माननीय की तरफ से। उस दिन से मैं निष्क्रिय हो गया। अच्छा, पार्टी में एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं रहा। दिल टूट गया, मन टूट गया। क्योंकि मैं वो जानता हूँ कि जब मैं अपने माननीय जो हमारे माननीय हो, तो हमारे माननीय पार्टी के मतलब गार्जियन हुए, जब मैं उनसे सवाल नहीं पूछ सकता तो फिर ऐसे पार्टी में आज़ादी नहीं है, मतलब आज़ादी नहीं है।